Okay, so in previous class we have discussed about how to create a database. We learn about how to create a database. As previous, we learn how to create a user interface. हम यूजर इंटरफेस डिजाइन कैसे सीखे, हम सीखे कैसे डेटाबेस बनाना है एसक्यूएल सर्वर को यूज करके. Now, how you connect these two part? How you connect your user interface with the database? आप कैसे connect करोगे? Okay. तो यहाँ पर एक सिनेरियो है. Consider a scenario where you have to develop an application for an airline company that maintain a record of daily transaction. You install SQL Server as an RDB design the airline database and ask the airline personnel to use it. Will the database alone be of any use of airline personnel? The answer will be negative. समझ में आया? ये बोल रहा है where you have to develop a application for an airline company. आप एक airline company के लिए एक database बनाओगे that maintain the record of daily transaction. क्या कौन सा फ्लाइट कब जा रहा है, कब आ रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन हम ट्रैकिंग करेंगे. यू इंस्टॉल द एसक्यूएल सर्वर एज एन आरडीबी में डिजाइन द एयरलाइन डेटाबेस. मैंने ये जो सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस मैंने बना दिया. ओके, एंड एज अ एयरलाइन पर्सनल टू यूज इट. Then what happened and ask the airline personnel to use it. Will the database alone be of any use to the airline personnel? ये क्या बोल रहा है, मतलब मैं आपको सिर्फ डेटाबेस दे दूंगा, अब बोलूंगा आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करो. हर कोई इसको स्टोर कर सकता है क्या? सो नोबडी विल स्टोर इट. मुझे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इंसर्ट का कमांड चाहिए, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए सिलेक्ट का कमांड चाहिए, अपडेट करने के लिए अपडेट का कमांड चाहिए, डिलीट करने के लिए डिलीट का कमांड चाहिए. ओके. So it is not possible as a normal user to remember all the codes. जैसे कि फेसबुक में आपको आपका अकाउंट बनाने के लिए आपको फेसबुक का डाटाबेस दिया जाता है कि भाई ये डाटाबेस ले लो, आपका अकाउंट इंसर्ट कर लो, हम इसको लॉगिन करेंगे. फोटो अपडेट करना है, कमांड लिखो. अगर ऐसा दिया जाएगा तो कोई भी फेसबुक यूज नहीं करेगा. कमांड क्यों नहीं याद रखेगा? मनी विड्रॉ करते हो तब तो उसके लिए आप लिखते हो दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई अकाउंट विड्रॉ द अमाउंट. ये अगर लिखोगे मतलब ये नॉर्मल यूजर जो है, जो आप सोच लो, जो लेबर लेबर जो है, जिनको जो लेबर काम करते हैं, तो वो अगर कमांड याद रखेंगे तो वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेंगे. ओके, तो वो याद नहीं रहता है. नॉर्मली इतना बड़ा कौन याद रखेगा, जिसका काम वही करे. बैंक का कौन इतना कमांड कौन लिखा भाई, घर में पैसा रखो. ओके, सो देयरफॉर यू नीड टू डेवलप द एप्लीकेशन. इसके लिए हम डेटाबेस में डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू स्टोर द इंफॉर्मेशन where like you have to create an application. In that application you have to give a value, and that value it is stored in the database, then you have to retrieve it. Clear? So therefore you need to develop an application that communicate with the database, perform the following: store and update the data in the database, retrieve the data, store in the database, present it to the user in a proper format. Okay. See that to store the information in the database and retrieve the data from the database, we require the JDBC architecture.
ओके, मतलब अगर आप जावा में काम कर रहे हो तो जावा का आप मतलब इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो, तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैंने जावा के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, जावा में एप्लीकेशन बनाया, जावा में मैं डेटा दूंगा, उस डाटा को लेकर मैं स्टोर करूंगा कहाँ पर, एसक्यूएल सर्वर में मैं स्टोर करूंगा। तो इसके लिए मैं एक कौन सा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, सो आई हैव टू यूज फॉर द जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर, which is used to connecting your user interface to the database। ये पिक्चर में देखो, यहाँ पर एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, जहां पर पैसेंजर का नेम होगा, पैसेंजर का एड्रेस होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा डेटाबेस में। ये डेटाबेस में स्टोर होने के लिए क्या चाहिए आपको, मिडिल टायर में जेडीबीसी एपीआई आपको चाहिए। ओके, now comes to the what is the actually the JDBC architecture contains। Java application cannot communicate directly with a database to submit the data and retrieve the result of the queries। जावा एप्लीकेशन में आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो जाकर डायरेक्टली आपका डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। दिस इज बिकॉज ए डेटाबेस कैन इंटरप्रेट ओनली द एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड नॉट द जावा लैंग्वेज स्टेटमेंट, क्योंकि जावा जो डेटाबेस में और आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो सिर्फ डेटाबेस का क्वेरी समझता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो समझता नहीं है। तो आप जो इंफॉर्मेशन पास करोगे वो जाकर कहां पर स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा। ओके, तो इसके लिए चाहिए हमको जेडीबीसी आर्किटेक्चर। इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। द जेडीबीसी आर्किटेक्चर हैज द फॉलोइंग टू लेयर। तो व्हाट आर द लेयर्स आर अवेलेबल? वन इज JDBC application layer, another is JDBC driver layer। तो JDBC architecture में it contain the two layer, one is application layer, another is driver layer। Application layer signifies a Java application that uses the JDBC API to interact with the JDBC driver। JDBC driver is the software that a Java application uses to access the database। तो यहाँ पर जावा JDBC एप्लीकेशन लेयर, जो आप एप्लीकेशन बनाते हो उसमें आपका JDBC आर्किटेक्चर रहेगा। उसमें क्या रहेगा ना, एक ड्राइवर रहेगा, JDBC ड्राइवर रहेगा। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट ड्राइवर? दैट ड्राइवर इज हेल्पिंग यू टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। आपका डाटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करेगा, फिर डेटाबेस में डेटा लेकर आपको शो करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ योर ड्राइवर। JDBC driver layer, it acts as an interface between the Java application and the database। it act as a interface, एक मिडिल मैन की तरह वो काम करेगा। एप्लीकेशन से डाटा लाएगा, उसको इवेलुएट करेगा, फिर उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा। This layer contain a driver such as SQL driver, Oracle driver, which enable the connectivity to the database। A driver send the request of a Java application to the database। Once this request is processed, the database send the response back to the driver। The response is then translate into the JDBC API by the driver। देखो यहाँ पर क्या होता है, a driver send the request to the Java application। ड्राइवर जावा एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जावा एप्लीकेशन टू द डेटाबेस। वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस, मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस हो गया, द डेटाबेस सेंड द रेस्पॉन्स बैक टू द ड्राइवर, फिर इवेलुएट होकर फिर मुझे रेस्पॉन्स बैक करेगा। ओके, द रेस्पॉन्स इज देन ट्रांसलेट एंड सेंड टू द JDBC API by the driver। okay, the response is again come back to the driver। the JDBC API finally forward this response to the Java application। clear? Any doubt in this two part, JDBC application layer and driver layer? Ankita, Muskan, Abhishek? No sir, no doubt। Abhishek, is it clear?
স্যার आपको স্যার ଯୋଉ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ସାର୍ ରଫଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡିଆ ଦେବେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ଆମେ ୟୁଜ୍ କାହିଁ କରୁ ମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରିରେ? ମୁଁ କାଲି ଏଇଟା କରିଥିଲି, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖ, ସୋ ୱାଇ वी आर यूजिंग ए डेटाबेस। Okay, if the database is not is used, can we make the application? The answer is no. Without the database आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। तो नॉर्मली जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, इट कंटेन द 3 आर्किटेक्चर। फर्स्ट आपका यूजर इंटरफेस रहता है, उसके बाद आपका डेटा बिजनेस लॉजिक रहता है, उसके बाद आपका डेटाबेस रहता है। तो आई विल शेयर इट, जस्ट ए मिनट। So let's check here. When you are creating a database, when you are creating any application, आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, तो you have to require the 3 part. One will require the user interface, जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देते हो। उसके बाद आपको डेटाबेस चाहिए। ओके, first you require the user interface, then you require the database, then you in between we have to use the business logic। इसके अंदर आपको business logic ही चाहिए। Okay, now suppose you want to store any information, airline reservation। So we are storing here passenger ID, suppose passenger name, then you are using a submit button। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन पास किए, ये दोनों फील्ड। जब मैं ये दोनों फील्ड में इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन जाकर कहाँ पर स्टोर होगा? तो इसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल में स्टोर हो गया, लेकिन वो वेरिएबल का वैल्यू कब तक रहेगा? जब तक वो प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो। जब मैं प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ पर जाएगा? और मेरा वैल्यू ही चला गया। तो मतलब क्या है? फेसबुक के लिए मैं आईडी पासवर्ड दिया, मेरा लॉगिन हो गया, लेकिन जब मैं क्लोज करके फिर से ओपन करूंगा, फिर से मुझे साइन अप करना पड़ेगा। जितना बार फेसबुक ओपन करो, उतना बार आप आईडी बनाओ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक डेटाबेस चाहिए। सो in a application development, if you want to store your information permanently, then we require this database। So database is a mandatory part that for creating any kind of application। Clear, Abhishek? Abhishek, yes sir, here now? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖାଉନି ସାର୍, ବ୍ଲୋର ଦେଖାଉଛି। हाँ, ब्लैक बोर्ड छाड़ दियो, मो कथार सुनिला ना। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। तो so that is a main requirement। So for creating any database means you if you want to store the information permanently, then the database is required। but आप प्रोग्राम से डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो। सो यू रिक्वायर ए मिडिल मैन और मिडिल आर्किटेक्चर। सो दैट मिडिल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज योर व्हाट? जेडीबीसी कनेक्शन। ये होता है आपका जेडीबीसी कनेक्शन होता है। सो विच इज यूज टू कनेक्टिंग योर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन विद द डेटाबेस। क्लियर? So if you check here, this example I want to display you here। डायरेक्टली जेडीबीसी मेडिकल का काम कर रहा है, जो यहाँ से समझ में तो वहाँ पहुँचा।
देखो, सो यहाँ पर एयरलाइन रिजर्वेशन में हम पैसेंजर का नेम पास कर रहे हैं और एड्रेस पास कर रहे हैं. सो दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्टोर वेयर इन द डेटाबेस. ओके, और अगर मैं डेटाबेस में नहीं स्टोर करूंगा तो दूसरे बार सपोज मुझे देखना है कौन सा पैसेंजर मेरे पास जाएगा, मतलब एक ट्रेन में कौन सा पैसेंजर जाएगा, एरोप्लेन में कौन सा पैसेंजर जाएगा, तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं मिलेगा. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन सारा लॉस हो गया. तो स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली वी रिक्वायर द डेटाबेस. जैसे कि पहले मैनुअली हम क्या करते थे ना, यू आर राइटिंग इन ए व्हाट पेन एंड पेपर, बट यहाँ पर पेन एंड पेपर यूज नहीं होता है. तो वी आर यूज हियर बाय यूजिंग ऑफ डेटाबेस कनेक्शन होता है. Now see that it is a two layer we have. One is JDBC application layer and JDBC driver layer. Just a minute. You can store your information anywhere. It is not compatibility issue. आपका information किसी भी database में आप store कर सकते हो. It is not like Oracle is compatible, SQL Server is compatible. Okay. हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमको सर्वर खरीदना पड़ेगा ना. हाँ, वो जहाँ पर होस्टिंग होगा तो वो आपको जरूरी होगा वो चीज. पकड़ लीजिए मेरा साइड में कोई काम चल रहा है तो वही सब स्टोर होगा, तो वही सर्वर में स्टोर होगा. हाँ हाँ. One is there is a 4 type of driver we are using: JDBC, ODBC, bridge driver, native API driver, network protocol driver, native protocol driver. Okay, so there is a 4 type of driver we are using: JDBC, ODBC, bridge driver, native API driver, network protocol driver, native protocol driver. So 4 type of driver we are using. So first is what? There is 4 type of driver we are using for connecting to the database. First is JDBC, ODBC, bridge driver. This driver is called as the type 1 driver. The JDBC, ODBC, bridge driver convert the JDBC call into the open database call. Open database connectivity. मतलब आपका जावा एप्लीकेशन किसी भी ओपन सोर्स डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता है. तो उसको उसके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आपको चाहिए JDBC, ODBC, bridge driver. ODBC is a open standard API to communicate with the database. The JDBC, ODBC, bridge driver, it enables the Java application to use any database that support ODBC driver. मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका जावा एप्लीकेशन सिर्फ ओपन डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकता है बाय यूजिंग अ टाइप 1 ड्राइवर. कोई भी डेटाबेस जो टाइप 1 ड्राइवर को सपोर्ट करता है वहां पर भी आप कनेक्टेड कर सकते हो. समझ में आया? मतलब जो लोअर वर्जन में भी होगा, हायर वर्जन में होगा. तो आप बोलोगे नहीं टाइप 1 में सिर्फ टाइप 1 ओपन सोर्स डेटाबेस आप कनेक्टेड कर सकते हो, लेकिन कोई भी डेटाबेस जो ओपन सोर्स डेटाबेस और टाइप 1 को सपोर्ट करता है आप उसको भी कनेक्टेड कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ टाइप 1 ड्राइवर. ओके, a Java application cannot interact directly with the ODBC driver. Directly Java application ODBC driver के साथ connected नहीं हो सकता है. Therefore, the application uses JDBC, ODBC, bridge driver that work as an interface between the application and ODBC driver. To use JDBC, ODBC, bridge driver, you need to have ODBC driver इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर. तो ODBC ड्राइवर को आपको क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का जरूरत पड़ेगा. ओके, दिस ड्राइवर इज कॉल्ड एज अ टाइप 1 ड्राइवर. ए ड्राइवर को कनेक्टिविटी, आज जावा एप्लीकेशन डायरेक्टली ODBC ड्राइवर के साथ कनेक्टेड नहीं कर सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं क्या ना टाइप 1 ड्राइवर. वो एक ब्रिज ड्राइवर, ब्रिज मतलब उसके 2 रास्ता जा रहा है और वहां पर नदी जा रहा है, उनको कनेक्टेड करने के लिए एक ब्रिज बनता है. तो सिमिलर वे आपका डेटाबेस एक जगह पर है, एप्लीकेशन एक जगह पर है, बीच में जो गैप है उसके अंदर वो ब्रिज की तरह काम करता है, कनेक्टेड के तरह. ये हो गया आपका टाइप 1 ड्राइवर.
टाइप 1 ड्राइवर यूज करने के लिए टाइप 1 ड्राइवर आपका क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए. ओके, गॉट दिस पॉइंट? एनी डाउट इन JDBC और PVC ड्राइवर? अंकिता, अभिषेक, मुस्कान? No, sir. No doubt. No, sir. Next we comes to the native API partly Java driver. Native API driver, it is called as the type 2 driver. It uses the local native library provided by the database vendor to access the database. The JDBC driver maps the JDBC call to the native method call, which are passed to the local native callable interface. मतलब इस ड्राइवर हम यूज करते हैं कब ना, सपोज मुझे डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन ड्राइव करना है तो मुझे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा. ओके, ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो किस में बना है ना, ये सी लैंग्वेज में बना है. तो बाय यूजिंग ऑफ सी लैंग्वेज दिस इंटरफेस हैज डेवलप्ड, so that is called as CLI, callable interface. It contains a library which contain all the information of your word Java application. मतलब जो डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने के लिए जो जो फंक्शन चाहिए वो CLI में स्टोर है. तो CLI में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है जिसको मैं यूज करके मैं डेटाबेस से डाटा रिट्राइव कर सकता हूं. क्लियर? So that CLI needs to be loaded on the client computer. तो CLI आपका client computer में load होना पड़ेगा. तो as a result, the driver has a better performance than the JDBC ODBC bridge driver. Next we have network protocol driver. The network protocol driver is called as the type 3 driver. This driver consists of the client and server portion. The client portion contain a pure Java function and server portion contain Java native method. तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर में दो तरीका का चीज रहता है, एक है सर्वर रहता है और एक रहता है क्लाइंट. ओके, दिस नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर पार्ट. द क्लाइंट पोर्शन कंटेन प्योर जावा फंक्शन. क्लाइंट पोर्शन में जावा फंक्शन रहता है and the server portion contain a Java and native method. सर्वर पोर्शन में Java और native method रहता है. The Java application send the JDBC call to the network protocol driver client person. अब client person में हम connected करते हैं, which in turn translate the JDBC call into the database call. तो वो turn on होता है, वो JDBC call को database call में convert करता है. ओके, तो पहले क्लाइंट पोर्शन में हम कनेक्टेड करते हैं तो उसको डेटाबेस पार्ट में कन्वर्ट करता है. द डेटाबेस कॉल आर सेंड टू द सर्वर पोर्शन ऑफ द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर दैट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस. व्हेन यू यूज द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, CLI नेटिव लाइब्रेरी आर लोडेड इनटू द सर्वर. तो आपका जो CLI है, जो सी लैंग्वेज में जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो क्लाइंट पोर्शन में लोड होगा. ओके, यहाँ पर टू पार्ट रहता है, एक होता है क्लाइंट पार्ट रहता है, एक है सर्वर पार्ट रहता है. क्लाइंट पार्ट में प्योर जावा फंक्शन रहता है, सर्वर पोर्शन में जावा और नेटिव मेथड रहता है. नेटिव मेथड का काम क्या है ना, उसको यूज करके मैं डेटाबेस का इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकता हूं. ओके, तो यहाँ पर जो CLI यूज होता है, दैट CLI विल बी प्रेजेंट इन वेयर, इन ए क्लाइंट पार्ट. ओके, next part we will start here. Native protocol driver. Native protocol driver is called as the type 4 driver. Every database vendor, आप कोई भी database आप यूज करोगे, वो database vendor आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है जिस पाथ को लेकर हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं. यहाँ पर कोई भी CLI को यूज नहीं होता है. you are not use any kind of CLI. यहाँ पर कोई भी मिडिल टायर नहीं रहता है. यू कैन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डेटाबेस. ये होता है टाइप 4 ड्राइवर. तो आपका जो नेटबिन में भी एक टाइप 4 ड्राइवर है. ओके, तो वहां पर भी हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ओके, डरबी डेटाबेस उसको बोलते हैं नेटबिन में.
यहाँ पर हम एसक्यूएल में एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं। आप अगर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड करोगे उसको बोलते हैं डर्बी डेटाबेस। आप डर्बी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड कर सकते हो। नाउ till now it is clear to everyone? Abhishek, Ankita? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. Now main part. Yes, sir. Clear. Now if you want to work with the JDBC, first you have to import a package. आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। So that is called as the import java.sql और import javax.sql। ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। import java.sql, import javax.sql, दोनों से आप एक चीज, एक पैकेज आप इंपोर्ट कर सकते हो। Then you have to, when you are using this package, then there is a class is present that is called the driver manager class। हम जो 4 तरीके का ड्राइवर पढ़े हैं, वो ड्राइवर को आपको क्लाइंट एप्लीकेशन में लोड करने के लिए ड्राइवर मैनेजर चाहिए। ड्राइवर मैनेजर इज ए इंटरफेस व्हिच इज यूज्ड टू लोड ए ड्राइवर। ड्राइवर इंटरफेस इट रिप्रेजेंट ए ड्राइवर। ड्राइवर मैनेजर में एक ड्राइवर रहता है जिसमें आप कौन सा ड्राइवर आप यूज कर रहे हो उसका नाम रहेगा, किसमें, ड्राइवर में। ओके, फिर हम आएंगे कनेक्शन इंटरफेस। कनेक्शन इंटरफेस में क्या होगा ना, यू हैव टू गिव योर एसक्यूएल सर्वर नेम। कौन सा सर्वर के साथ आप कनेक्टेड करना चाहते हो, उसका आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उस कौन सा डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन करना चाहते हो, इसका सारा इंफॉर्मेशन रहेगा कनेक्शन इंटरफेस में। उसके बाद आपका रहेगा स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस में क्या रहेगा ना, वी आर यूजिंग लॉट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड, ये सब स्टेटमेंट इंटरफेस है। ये सब स्टेटमेंट के अंदर रहेगा। जब आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे वहां पर रहेगा रिजल्ट सेट, वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। ओके, अगर इसके दौरान कोई भी एक्सेप्शन आता है देन यू हैव टू हैंडल द एसक्यूएल एक्सेप्शन। ओके, टू क्वेरी द, आप ये एप्लीकेशन कैसे बनाओगे ना, फर्स्ट यू लोड ए ड्राइवर, देन कनेक्ट टू ए डेटाबेस, create and execute the JDBC statement and handle the SQL statement. Okay, first you have to load a driver, then connect to a database, then execute the JDBC statement, then handle the exception. It is the 4 way. Now in the 2 way you can load a driver. First is we are using class.forName. Class.forName, then we are passing the driver name. Okay, so it is the used, class is capital, class.forName it is used to load a driver। आपका ड्राइवर को लोड करने के लिए class.forName यूज किया जाता है। ओके, टिल नाउ इट इज क्लियर टू एनीवन? Yes, sir. Clear. अभिषेक? Yes, sir. Okay, so this part is over and so I will start in the next class। अभी आपका टाइम नहीं होगा पूरा दिखाने के लिए प्रैक्टिकल। सो इन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप डेटाबेस को लेकर कनेक्टेड कर सकते हो और आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड वहां पर सिखाऊंगा। ओके, सो वी विल मीट इन द मंडे क्लासेस। ओके, सो जॉइन इट, इट इज अ प्रॉपर प्रैक्टिकल, आई विल शो यू। ओके, तो सर अभी 5 मिनट में वो जो सर्वर जिसमें आप काम कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद दिखा दीजिए। 5 मिनट में नहीं होगा।